I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to discuss about reading, filling the blanks. ये सारी वीडियो हिंदी में रहेगी। मैंने देखा है कि जो भी स्टूडेंट्स पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, they find reading, filling the blanks very difficult. तो अगर आपको 90 आउट ऑफ 90 चाहिए तो आप बिल्कुल कोई भी एरिया मिस नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपको हर मॉड्यूल में परफेक्ट बनना पड़ता है, आपको हर मॉड्यूल एक्यूरेट करना पड़ता है। स्पीकिंग की वीडियो मैंने एक बना रखी है, पूरा एक 5 के 5 टास्क मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको वो जरूर देख लेना है। तो आज से हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि रीडिंग में कितने टास्क होते हैं। रीडिंग में पीटी रीडिंग की मैं बात कर रही हूँ तो 5 टास्क होते हैं। एमसीक्यू, मल्टीपल आंसर्स, MCQs, single answer, reading and writing, filling the blanks, reading, filling the blanks, and reorder paragraphs. देखें, I have lot of experience around 5 to 7 years of teaching PT. So I would highly suggest you to watch this video till the end, because I'm giving you few tips and tricks and grammar rules which can help you to get good score in reading filling blanks. Trust me guys, students who have taken coaching from us, they have taken 90 out of 90 in their very first attempt. So you just need to follow the instructions and apply while practicing, and you can also get your good score. So let's start with today reading, filling the blanks. Definitely आने वाले दिनों में हम ये वाले टास्क भी करेंगे, पर आज हम reading, filling the blanks कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ ग्रामर रूल्स and tips and tricks to get good score in this area. और यही ग्रामर रूल्स आप यहाँ पे भी अप्लाई कर पाएंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल्दो हम अगली वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे, पर आज हमारा फोकस जो रहेगा वो रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स पे रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको पता चल गई है कि क्या होता है। देखिए, रीडिंग जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपको कितने आ सकते हैं एग्जाम में? अराउंड आप मान के चलो 4 to 5 यू गेट इन द एग्जाम, ठीक है। 4 to 5 क्या चीजें मैटर करेंगी कि आप राइट आंसर तक पहुंच सको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहती हूं आपकी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग अगर बन जाती है, इस चीज को आप ध्यान से समझें। एक मिनट, आई चेक कि एवरीथिंग इज वर्किंग। अगर आपकी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो इट विल गिव यू 40% मार्क्स। सेकेंड, grammar also plays huge role and provides you 40% to answer. अब 40% आप अगर ग्रामर कर सकते हो तो 40% आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी प्लेस करती है 20% रोल। देखिए, चीजें समझने की हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसको वोकैबुलरी नहीं आती वो ये रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं कर सकता। नहीं, वो कर सकता है अगर वो हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लेगा तो वो इजीली कर सकता है। कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कि आप गो थ्रू कर रहे हैं, आपको पूरा पैरा ही समझ आ गया कि क्या बात हो रही है, तो आप इजीली लगा दोगे, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले होते हैं, मैं आपको बता दूं, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर ग्रामर के रूल्स पता है, 40% आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। वोकैबुलरी प्लेज लिटिल रोल, इट हैज नो बिग रोल की अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो ही आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे ग्रामर, क्योंकि कंटेंट अंडरस्टैंडिंग तो आपको प्रैक्टिस से आएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे पैराग्राफ्स की, ठीक है, फिलअप्स की, तो आपको उससे समझ आएगी। मेरा यहाँ पे रोल रहेगा कि मैं आपको ग्रामर अच्छे से समझाऊं और ग्रामर के अंडर भी आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्विकली समझ लेते हैं। देखिए, ग्रामर में आपको क्या क्या समझने की जरूरत है। आपको टेंस पता होने चाहिए, ठीक है। हम 1 by 1 सारा समझेंगे। आपको आर्टिकल्स का यूज पता होना चाहिए,
आपको प्रेपोजिशंस का रूल पता होना चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव पता होने चाहिए, एक्टिव पैसिव टेंस कैसे यूज करते हैं, आपको मॉडल वर्ब्स का यूज पता होना चाहिए, मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करते हैं, और किस चीज का यूज चाहिए आपको, टेंस कोलोकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ 6 एरियाज हैं जो आपको पता होनी चाहिए ग्रामर में। आपको टेंस की समझ होनी चाहिए, आर्टिकल्स की, प्रेपोजिशंस की, एक्टिव पैसिव की, मॉडल वर्ब्स की, कोलोकेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे नाउन है, यू शुड नो अबाउट द नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनमें से हम फ्यू जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो जरूर डिस्कस करेंगे, जैसे टेंस हम आज डिस्कस कर लेंगे, आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे, मॉडल वर्ब्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज का नोट बना लें कि क्या क्या चीजें ग्रामर में आपको हेल्प करेंगी। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा है, नहीं, सिर्फ आपको लिटिल लिटिल की इंफॉर्मेशन होगी तो आप सही फिलअप तक पहुंच पाओगे, ये गारंटी है। अगर आप समझने के तरीके से मतलब देखोगे ये वीडियो तो आपको जरूर समझ आएगी कि कैसे सिंपली हम थोड़ी थोड़ी चीज का पता करके आराम से राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टेंस, ठीक है। आई होप यू हैव रिटन डाउन दिस, तो मैं इसको अरेंज कर देती हूं। तो देखिए टेंस की 3 तरह के होते हैं, इनको समझेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि ये कैसे हेल्प करते हैं। ज्यादा यूज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। थोड़ा क्विकली सुनते जाएंगे ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और इसमें विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं सेंटेंसेस भी बना देती हूँ, जैसे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने में। कैसे, सिंगुलर नाउन के साथ अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे मैं कहूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मैंने एक सिंगुलर नाउन लिख दिया, यहां पे मेरे पास गैप है, और a real success of a man, तो यहां पे मुझे पता है वही वर्ब की फॉर्म आएगी जिसके साथ एस या ईएस लगा होगा, तो मैं वही फाइंड आउट करूंगी। तो हैप्पीनेस डिफाइंस, तो मैंने कौन सी टिक कर ली, डिफाइंस। जिस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होगा तो वही मेरा राइट आंसर होगा। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पिक करनी है जिसके साथ एस या ईएस लगा हो, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। इसी तरह अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, कंटिन्यूअस में होता है इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये सिर्फ छोटी छोटी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको ज्यादा ग्रामर कोर्स नहीं करना, आपको छोटे छोटे से हिंट लेके अपने आंसर तक पहुंचना है कि इज, एम, आर आ जाए तो हम कौन सी ऑप्शन फाइंड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहां आईएनजी लगा होगा वो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है, जैसे गो की क्या होती है, वेंट, ठीक है। ईट की क्या होती है, एट, ऐसे। हेल्प की हेल्प्ड, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसमें क्या आता है, नाउन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यहां पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती। फ्यूचर में क्या होता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही विल गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो ग्रामर रूल्स बता रही हूँ आपको पीटी में सभी जगह हेल्प करेंगे, चाहे आप कोई भी राइटिंग टास्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेंगे, जैसे ऐसे लिख रहे हो, समरी लिख रहे हो, ठीक है। तो इट गोना हेल्प यू। तो अभी तक हमने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, फ्यूचर।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कर लिया और आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि वो भी काफी यूज होता है, जिसमें होता है हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपकी 10th तक की ग्रामर में कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे आप सिर्फ एक रिवाइज कर लो कि आपको कैसे ये चीजें हेल्प करेंगी। अगर सिंगुलर नाउन पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें पैराग्राफ में और नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप वही ऑप्शन देखोगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसके साथ एस और एस लगा हुआ है, ठीक है। अगर विल है, विल के साथ अगर कुछ है, मतलब जैसे आई विल, यहाँ पे स्टडी लिख दो, आई विल, ठीक है। तो नीचे डू, डिड, गो, वेंट कुछ भी है तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ओर जाओगे। आई विल डू स्टडी टुमारो या इन फ्यूचर, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। और अगर जहां पे हैज, हैव, हैड आ जाए और उसके बाद गैप है, ठीक है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। हैज, हैव, हैड है, तो उसके बाद अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की ओर ही जाएंगे, ठीक है जी। तो ये बात आई थिंक आपको बहुत क्लियर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आप नोट बना सकते हो। अब आपको सिंगुलर नाउन पता होने चाहिए। बच्चे कई बार सिंगुलर नाउन में ही उनको लगता है सिर्फ नाम ही किसी का सिंगुलर नाउन है, ऐसा नहीं होता। जो जैसे हैप्पीनेस है, क्रिएटिविटी है, डिटर्मिनेशन है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, ऑल दीज आर नाउन्स। जैसे हैप्पीनेस है, यहाँ पे हैप्पीनेस एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, डिफाइंस, ठीक है। हैप्पीनेस डिफाइंस अ रियल सक्सेस ऑफ अ मैन, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है while attempting this task. I hope this is clear. So I am moving towards articles कि articles आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं to find the right answer, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल्स का क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। a and the, आप हमेशा याद रखिए द जो है वो प्लूरल्स के साथ आएगा और स्पेसिफिक नाउन के साथ आएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे द यूके, द यूएसए, द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, द ग्रैंड कैनियन। और ए जो है वो एक सिंगल क्वांटिटी के साथ आता है, सिंगल कुछ भी लिख सकते हो आप, आइटम के साथ आता है, जैसे अ पेन, अ बुक। पर आप हमेशा ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ए एंड द के बाद जो भी गैप आएगा उसमें आएगा नाउन, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। द के बाद प्लूरल आ सकता है और स्पेसिफिक कोई नाउन आ सकता है, किसी कंट्री का नाम हो, और इसके बाद सिंगल नाउन नहीं आएगा ए एंड द के बाद, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अ बुक, ठीक है। और एंड के बाद जो आएगा वो स्टार्ट होएगा वोवल के साथ, ई आई ओ यू के साथ। अब जैसे एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। जैसे मैं कहूं कि एन एप्पल, हाँ आप ये कह सकते हो एन एप्पल, ठीक है। तो सिंपल है, जो वर्ड्स ए ई आई ओ यू के साथ स्टार्ट होंगे तो वो एन के साथ आएंगे, ठीक है। और ए एंड द के बाद अगर कोई फिलअप है तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद नाउन ही आएगा, ठीक है, नाउन आएगा। तो वो नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस में। आई होप कि आपको ये तो पता ही होगा कि कौन सी वर्ब होती है, कौन से नाउन होते हैं, कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन से। पर आपको ये रूल पता होना चाहिए कि ए एंड द के बाद आते हैं नाउन, ए में आता है सिंगल नाउन, सिंगुलर नाउन, एंड में वोवल बाद वर्ड आएंगे जो ए ई आई यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आर्टिकल्स का था एक छोटा सा कि आपको काफी हेल्प मिल जाती है। इसके बाद जो मैं आपको समझाने वाली हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच हेल्प्स यू लॉट टू सॉल्व रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज प्रेपोजिशंस।
prepositions, ध्यान देंगे मैं 4 तरह की preposition की बात करूंगी यहाँ पे, of, for, to and while. while लेकिन कई जगह पे conjunction भी यूज होता है, पर while sometimes यूज होता है as a preposition भी यूज होता है. of के बाद of will follow verb plus ing. इसकी एग्जांपल भी करेंगे कि अगर ऑफ के बाद गैप है, फिलअप है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा. जैसे he is keen of thinking about many tasks at a time. आप देख पा रहे हो ऑफ थिंकिंग, क्लियर. और ऑफ के बाद नाउन भी आ सकता है. ये बात आप बड़े ध्यान से समझेंगे. ही इज थिंकिंग ऑफ एग्जाम्स ऑल द टाइम. तो ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे कि जहां पे ऑफ है और उसके बाद गैप है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing आ सकता है या फिर नाउन भी आ सकता है. इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं और कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग की क्या पैराग्राफ दिया हुआ है. तो ऑफ विल बी फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड नाउन. सेम रूल अप्लाई होता है फॉर के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और नाउन. जैसे कि एग्जांपल देख लो, I am preparing PT for getting PR. for getting, तो ये चीज आप ध्यान देंगे. नाउन I am planning for a trip next month. तो for a trip is a noun, मतलब आर्टिकल आ गया, trip एक नाउन है, ठीक है. या I am preparing for exams, ठीक है. कुछ भी मतलब for के बाद नाउन भी आ सकता है, for के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing भी आ सकता है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी. आगे बढ़ेंगे. टू विल बी फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये बहुत बहुत यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे टू कंडक्ट अ स्टडी, टू कंडक्ट अ स्टडी, टू ऑपरेट अ मशीन, ऑपरेट अ मशीन, टू ईट, टू प्ले, to watch. It's very simple, guys. You always put verb first form after to, so it's gonna help you a lot in reading fill-ups. And after to, you have to take verbs first from the option. Okay. And while is a conjunction. While is a preposition we're using here, and while will be followed by verbs first form plus ing. While eating, you should not talk. You should not talk. Okay. While playing, switch off your phone. Switch off your mobile phone. So these are very important clues, I would say, which gonna help you to reach to the right option. ठीक है. Off, for, to, while. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing नाउन, ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing नाउन, while के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. तो आप एग्जांपल्स भी नोट कर लें. I just give you 2 minutes quickly. Take a screenshot whatever you like and you can reach the right option via following these tips. Okay. Now we're gonna do the next 2 examples, real exam example, and I will solve in front of you with the explanation and with applying these tips and tricks
Tomorrow we will discuss about collocations, adverb, adjective, noun. So you will have a clear idea how you can do this task in a better way. Okay, just please take a screenshot of this. Yes, so I have two examples in front of you. Now we will solve together and find out the right answers. तो आपको ग्रामर रूल्स अप्लाई करने हैं, साथ साथ मैं भी बताती जाती हूँ कि कौन कौन से रूल। वैसे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं, टेंस, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी भी रह रही हैं, जैसे कि मॉडल वर्ब्स हैं, वो यू शुड नो कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो मैं यहाँ पे बता दूंगी। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, ठीक है। और एक्टिव पैसिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है कंटिन्यूअस सेंटेंस में, बट सम टाइम इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है, वहां पे हम पैसिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें यूज होगी, आप एक बार समझ लें। कल हम दोबारा इसको ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करेंगे, जैसे कि फाइनली दिस स्टडी वाज डैश। अब देखें ये ऑप्शंस हैं, इसमें कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, नहीं है, यानी कि अगर नहीं है तो आप बिल्कुल आराम से सोच सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इसमें थर्ड फॉर्म कौन कौन सी है, कंडक्टेड एंड ऑब्लाइज्ड। बाकी हम क्रॉस आउट कर देते हैं कि भाई ये नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें से तो कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, कंडक्टेड एंड ऑब्लाइज्ड। अब स्टडी क्या होती है, हमेशा कंडक्ट की जाती है। स्टडी क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है। ये किसको कैसे पता मेरे को, क्योंकि कोलोकेशंस मतलब टू वर्ड्स कम टुगेदर, जैसे मशीनें ऑपरेट की जाती हैं, स्टडी कंडक्ट की जाती है, तो ऑब्लाइज नहीं आएगा, क्या आएगा, कंडक्टेड आएगी। देखें इस तरह से आप भी राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ग्रामर रूल्स, अंडरस्टैंडिंग कोलोकेशंस की नॉलेज होगी आपको, तो आप इजिली कर सकते हो। आगे, who were enrolled in lower level classes, ठीक है जी। Future research may dash the findings of this study with other college students in upper level classes। हमेशा ऑप्शन के पहले भी सारा पढ़ना है, बाद में भी सारा पढ़ना है, ठीक है। ओनली इसको पढ़ के आंसर नहीं करना, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। फ्यूचर रिसर्च में डैश, में आ गया, में इज अ मॉडल वर्ब, तो में के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। री एक्सप्लोर भी फर्स्ट फॉर्म है, रिमेन भी, डिटरमिन भी, रिपोर्ट भी, बिकम भी, ठीक है, सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बात क्या हो रही है, कि फ्यूचर रिसर्च में डैश द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी विद अदर कॉलेज स्टूडेंट्स इन अपर लेवल क्लासेस। देखिए मे रिपोर्ट भी नहीं आ सकता, मे बिकम भी नहीं आ सकता, मे बिकम द फाइंडिंग नो, मे रिमेन द फाइंडिंग्स नहीं। तो फाइंडिंग्स को क्या कर रहे हैं, वो कुछ दोबारा से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इट इज री एक्सप्लोर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग 40% काम करेगी, 40% ग्रामर से आपको पता लग जाएगा। दिस वुड हेल्प डैश इफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन डैश कांस्टेंट एंड चेंज। दिस वुड हेल्प व्हाट, दिस वुड हेल्प व्हाट, क्या पता करने में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, मतलब दिस वुड हेल्प व्हाट, तो आएगा डिटरमिन, पता लगाने में, डिटरमिन कि अगर स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शंस क्या होता है, कांस्टेंट या चेंज रहती हैं, रहती को क्या कहते हैं हम, रिमेन, रिमेन, ठीक है। वही है, देखिए ग्रामर प्लस कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, वो तो दोनों की मिक्सचर से ही आपको आएगा। अकेला मैं कह दूं कि आप ग्रामर समझ के कर सकते हैं, नहीं, ओवरऑल आइडिया तो आपको होगा, आपको समझ होगी तो ही आप आराम से कर सकोगे। ये वाला पढ़ लेते हैं अब। Half of the topsoil on the planet has been lost in the last 150 years in dash to erosion। इरोजन के साथ साथ कहने का मतलब है soil quality is affected by other, कुछ प्लूरल आएगा, by other something of agriculture। These impacts include loss of soil structure, nutrient dash and soil salinity। तो सिंपल है, हाँ यहाँ पे क्या आएगा कि इरोजन के साथ साथ, मतलब साथ साथ मतलब in addition to erosion soil quality is affected by other what, कौन कौन सा इम्पैक्ट हो सकता है, एस्पेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे सिंपली एस्पेक्ट आ जाएगा, अनदर पहलू ऑफ एग्रीकल्चर। दीज इम्पैक्ट्स इंक्लूड
लॉस ऑफ सोयल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट व्हाट, नाउन आएगा, न्यूट्रिएंट नाउन आएगा, न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो देखिए आई डोंट से कि आप सारा कुछ आप ग्रामर से अच्छे से कर पाओगे, ग्रामर डेफिनेटली हेल्प्स यू टू फाइंड राइट ऑप्शन, इवन हेल्प यू टू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, पर आपको कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है साथ साथ में, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत बहुत ध्यान में रखनी है। ग्रामर रूल जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, तभी फायदा है। समझ तो अब हम सालों से ही रहे हैं, हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है ग्रामर रूल से ये वो, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश थी कि आपको मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दूं कि आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कर सकते हैं। हम आने वाले दिनों में लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आपको पता चलेगा कि कैसे मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा उसको लीव करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और गैप के पहली लाइन और बाद वाली लाइन जरूर पढ़ें, कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूर लें। ओवरऑल आइडिया जब आपको आ जाएगा फिर आप ग्रामर रूल्स अप्लाई करें, फिर आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी ना परेशानी आती है सॉल्व करने में तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, ऑल्सो यू कैन अवेल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, ठीक है, जिसपे काफी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वो भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। दिस इज माई नंबर 8968069876। You just call away to get your perfect score in PT, ठीक है। I hope you have liked this class। अगर आपने क्लास पसंद आई है, अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड फॉलो करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसी पे काम करने वाले हैं, सो दैट आपको रीडिंग का जो आपको एक फियर है, जो आप डरते हो फिल इन द ब्लैंक्स करने से, तो वो आप आराम से कर पाओगे नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू सो मच।